हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट में मोल, यानी मोल कॉन्सेप्ट का ये सेवेंथ लेक्चर है। सेवेंथ लेक्चर है। हम लोग इससे पहले 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं, यानी 6 वीडियो बनाया जा चुका है, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट से बेसिक जो टर्म है उसको डिफाइन किया गया है, उसको पढ़ाया गया है। तो आप सभी अगर मोल को बेसिक से मजबूत करना चाहते हैं तो इससे पहले जो पढ़ाया गया है छोटा छोटा वीडियो है उसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम लोग मोल के बात करते हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम ही है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल होता क्या है? क्या मोल होता क्या है? चलिए, ब्राइटनेस बढ़ाना है, ठीक है बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो चलिए, मोल मोल के बारे में, ये तो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट न है जी। ऐसा यूनिट न है क्या? मोल। यानी पदार्थ की मात्रा को अगर हमको मापना है तो हम लोग उसको किसमें मापते हैं? मोल में मापते हैं। मापते हैं ना। तो ये एक प्रकार का यूनिट है। क्या है? यूनिट है। लेकिन अब हमको इसको समझना है। जैसे तुमको कहा जाए 1 दर्जन केला। 1 दर्जन केला कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 दर्जन केला मतलब क्या समझा तुम? 12। क्या समझा? 12 केला होगा उसमें। उसी तरीके से एक मोल कहने का मतलब होता है 6 इंटू 6.23 इंटू 10 के पावर 23। समझे बात को? 1 दर्जन कहने का मतलब क्या समझा तुम? 12। उसी तरीके से एक मोल कहने का मतलब क्या हो गया? 6.023 इंटू 10 के पावर 23। इतना ये भी नंबर ही है ना 12, और ये भी क्या है? नंबर। यानी मोल एक क्या हो गया? नंबर हो गया। क्या हो गया? नंबर हो गया। तो 1 मोल बराबर इतना होता है। इसको कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर। क्या कहा जाता है? हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसीलिए इसको लिखते हैं एन ए से डिनोट करते हैं। किससे? एन ए से। तो 1 मोल जो है हमारा बाबू, वो एन ए के क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि 1 मोल बराबर भी इतना होता है और एन ए बराबर भी होता है 6.23 इंटू 10 के पावर 20। इसीलिए एवोगाड्रो नंबर पूछा जाए तो यही होगा। 1 मोल बराबर पूछा जाए तो यही होगा। तो मोल क्या है? तो मोल एक प्रकार का नंबर है। जैसे आप 1 दर्जन केला को निकालते हैं ना, कि उसमें 1 दर्जन मतलब 12 गो होगा। कितना होगा? 12 होगा। ठीक उसी तरीके से 1 मोल में इतना नंबर होता है। कोई दिक्कत इसमें? समझ गए बात को? तो अब हम मोल की परिभाषा देते हैं कि मोल को डिफाइन कैसे किया गया है। इससे पहले थोड़ा सा हम और बात करते हैं आइसोटोप के बारे में। किसके बारे में? आइसोटोप, जिसको समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो जाए? अलग हो जाए, उसी को बोलते हैं ना जी। तो कार्बन 6 12 होता है, कार्बन एक 6 14 भी होता है। समझ रहे बात को? यानी कार्बन के क्या हो गए? आइसोटोप्स हो गए। क्या हो गए? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? क्या परमाणु संख्या सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो। तो इसमें कार्बन जो है इस 6 14 को नहीं लेते हैं। किसको? 6 14 को नहीं लेते हैं। मोल को डिफाइन किया गया है C12 के टर्म में। क्या? C12। जब भी हम बोले कहीं कि C12, तो ऐसे लिखना है C12। इसका मतलब आपको समझना है कि कार्बन को वो आइसोटोप लिया गया है जिसका मास नंबर कितना है? 12 है। इसको नहीं लेते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव हो जाता है, इसीलिए इसको नहीं लिया जाता है। ठीक है ना। तो जब भी C12 बोलेंगे मतलब कार्बन का ही वो समस्थानिक है। कौन सा? जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। कोई दिक्कत? तो हम लोग अब इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? डिफिनेशन देख लेते हैं मोल का। तो मोल क्या है?
तो हम लोग लिखेंगे कि ये मोल इज ए, क्या लिखेंगे, ए मोल इज ए या इससे लिख सकते हैं मोल इज द अमाउंट ऑफ, ए मोल इज द amount of substance, amount of substance that contain, that contain as many species, many species, many species कहने का मतलब क्या हो गया, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, और क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है अदर, समझ रहे बात को, एज मैनी स्पेसीज एंड अदर पार्टिकल्स कर सकते हैं, एंड अदर पार्टिकल्स एज देयर, as there are atoms in exactly 12 ग्राम, क्या 12 ग्राम ऑफ C12, समझ में आया बात को, 12 ग्राम ऑफ C12, कोई दिक्कत इसमें। तो ये मोल का डिफिनेशन हो गया कि ये मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी स्पेसीज, मैनी स्पेसीज मतलब वो क्या कर, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, एंड अदर पार्टिकल्स हो सकता है, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12, यानी कार्बन के 12, कार्बन 12 के किसमें, इसको आप अपने भाषा में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम, क्या नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ एटम होगा या होंगे उसे क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं, या उसे मोल कहते हैं, क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, समझ रहे बात को। तो मोल क्या है, तो C12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसी को क्या कहा जाएगा, मोल कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मोल। या आप कह सकते हैं कार्बन के 12 ग्राम में जितने एटम होंगे उसे क्या कहेंगे, मोल कहेंगे, क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि 1 मोल बराबर क्या होता है बाबू। तो अभी आपको बताया गया है 1 मोल बराबर क्या, 6.23 इंटू 10 के पावर 23 होता है कि नहीं होता है। कहीं कहीं इसी को ऐसे भी लिख देगा 6.02 लगा देगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, तो टेंशन नहीं लेना है, दोनों बात क्या है, एक ही है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन, क्या 12 ग्राम कार्बन, 12 आइसोटोप, क्या आइसोटोप्स मतलब समझा, कार्बन का ये लिया गया है, ये वाला आइसोटोप्स, समझे बात को। कोई पूछे कि ये आइसोटोप्स क्यों नहीं लेंगे, तो ये रेडियो एक्टिव होता है इसीलिए ये नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग आगे इसी में सीखेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि 12 ग्राम कार्बन, 12 मतलब कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इसमें तुमसे कह दे कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम इसको कैलकुलेट करना है। तो 1 मोल बराबर इतना होता है, तो इसमें कितना 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप में कितना नंबर होगा, तो इतना ही होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23, क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या होगा जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम, समझे बात को। तो आप लोग इसको लिखिए, फिर आगे हम इसमें समझा रहे हैं।
चलिए तो लिख लिया आप लोग। तो हम लोग इसमें आगे बात करेंगे। चलिए तो देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए, वीडियो रोक कर लिखना है तो लिखिए, हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो सवाल आ गया, सवाल अभी बाद में बनाएंगे, पहले और थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इधर, तो अभी हम लोग देख लिए ना, यानी एक मोल बराबर, क्या समझे, एक मोल बराबर कितना होगा जी, 6.023 इंटू 10⁻23, इतना होता है ना। इसी को क्या कहा गया है, एवोगाड्रो नंबर, क्या कहा गया है, और इसको डिनोट करते हैं एन से, किससे, एन से। एवोगाड्रो नंबर, इसको क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर पूछा जाए तो कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत इसमें, यानी एक मोल में उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर ऑफ 12 ग्राम में कार्बन आइसोटोप्स को होता है। समझे बात को, एक मोल कहने का मतलब क्या हुआ, 6.023 इंटू 10⁻23, यही हुआ ना। तो यही बात यहाँ हम लोग पीछे लिख दिए हैं कि कार्बन के 12, क्या, कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसे क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, किसमें, इंग्लिश यानी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि मोल होता क्या है। तो कार्बन के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें। अब एक बात हम लोग और ध्यान में रखते हैं, यहां देखिए तो हम नंबर ऑफ एटम्स लिखे हैं ना। अभी देखो वहां मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है ना। तो हम लोग इसको बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, जो भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा वो सब क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो हम लोग जाने अभी कि एक मोल बराबर क्या, एक मोल बराबर कितना होता है बाबू, 6.023 इंटू 10⁻23, यही होता है ना। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जिसका मोल होगा उसी का नंबर होगा। क्या होगा, जिसका मोल होगा उसी का क्या होगा, नंबर होगा। क्या होगा, नंबर होगा। कैसे होगा हम लोग बात करते हैं अभी। जिसका मोल उसी का नंबर होगा, कोई दिक्कत इसमें, समझे बात को। कितना नंबर होगा आपको पता ना है, कितना नंबर होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत इसमें। दूसरा बात इसमें ये ध्यान में लिख लेना है कि जब नाम के पीछे, क्या, जब नाम के पीछे, नाम के पीछे, किसके पीछे, एटम, क्या, एटम या मॉलिक्यूल्स, यही बात अभी समझा रहे थे, एटम या मॉलिक्यूल्स न लगा हो, न लगा हो। जैसे नाम के पीछे एटम या मॉलिक्यूल न लगा हो, तब क्या करना है, तो उसका नेचुरल, नेचुरल फॉर्म, फॉर्म ऑफ, तो उसका नेचुरल फॉर्म ऑफ एटम, या उसका नेचुरल फॉर्म ऑफ एटम, एटम्स, समझ रहे बात को। तो उसका क्या लेना है, नेचुरल फॉर्म लेना है। क्या लेना है, नेचुरल फॉर्म लेना है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, नेचुरल फॉर्म मतलब जो नेचर में वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो आप यहां लिख देना, जिस रूप में वो नेचर में, किसमें, नेचर मतलब प्रकृति, नेचर में पाया जाता है। क्या किया जाता है, पाया जाता है, वही लेना है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो जिस रूप में वो नेचर में पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फॉर्म कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें।
तो आपको इतना बात बहुत जोर पकड़ के एकदम रस्सा बांध करके या कैसे भी बांध के इसको क्या करना है, पकड़े रहना है। द मोल बराबर 0.6.023 10 के पावर 23 होता है। जिसका मोल होगा उसी का क्या होगा, नंबर होगा। अगर जब नाम के पीछे एटम या मॉलिक्यूल्स न लगा हो तो उसका नेचुरल फॉर्म लेना है। नेचुरल फॉर्म क्या लेना है, मतलब जिस रूप में वो पाया जाता है नेचर में। अब इसको कैसे सवाल को बनाया जाएगा या किस रूप में पूछा जाएगा उसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हम 1 देते हैं, कह दे अगर कि मोल 1 मोल क्या 1 मोल दे दिया जाए ऑक्सीजन एटम, किसका दे दिया जाए, ऑक्सीजन एटम। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना होगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना क्या होगा, नंबर होगा, क्या होगा कितना नंबर होगा। तो देखो यहाँ लिखना होगा, तो 1 मोल में कितना होता है 6.023 इंटू 10 के पावर 23। इतना ही लिख के छोड़ देगा, नहीं, क्या हम बताए अभी तुमको पीछे, जिसका मोल होगा उसी का क्या होगा, नंबर होगा। तो यहाँ किसका मोल है, ऑक्सीजन एटम का मोल है ना, तो यहाँ लिखेगा 6.023 10 के पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या, अरे ऑक्सीजन एटम ना है, तो यहाँ ऑक्सीजन एटम तुमको क्या करना होगा, लिखना होगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे बात को। तो अब हम लोग दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या देखते हैं 1 मोल ऑक्सीजन। तो देखो अभी ऊपर वाला में क्या हम लोग देखे हैं, ऊपर वाला में देखे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। ऊपर वाला में क्या है, ऑक्सीजन एटम ना है, तो एटम यहाँ है, तो यहाँ भी क्या लिए हैं एटम, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल है तो इधर एटम लेंगे नहीं। यही बात यहाँ लिखा गया है, जिसका मोल होगा उसी का क्या लेना है। तो ये किसका मोल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो जो नंबर भी निकलेगा वो नंबर भी किसका निकलेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो 6.023 10 के पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्या नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत इसमें, समझ गए बात को है। अगर तुमको एटम देगा तो क्या लिखेगा, एटम लिखना है, मॉलिक्यूल्स देगा तो क्या लिखना है, मॉलिक्यूल्स लिखना है। अगर नहीं कुछ देगा तब उसको क्या करना है, नेचुरल फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, नेचुरल फॉर्म। इसका भी एक एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे तुमको लिख दे, तीसरा एग्जांपल दे दिए 1 मोल फॉस्फोरस, क्या दे दे 1 मोल फॉस्फोरस। फॉस्फोरस दे दिया। अब इसमें दिया है तुमको कि ये एटम है कि क्या है, मॉलिक्यूल है, कुछ दिया है नहीं ना दिया है, तो तुम क्या लेगा इसका नेचुरल फॉर्म, तुम लिखेगा 1 मोल में कितना होता है 6.023 10 के पावर 23, या क्या लिखेगा नंबर ऑफ क्या, ऑक्सीजन दिया यहाँ पे कुछ हो, कुछ दिया है तो कुछ नहीं लिखाएगा यहाँ पे, इतना लिखाएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 23 ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस नेचर में P4 के रूप में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, P4 के रूप में पाया जाता है। तो ऐसे ही लिख देना है 1 मोल यानी 6.023 10 पावर 23 ऑफ P4, यानी P4 का फॉस्फोरस का इतना आइटम है। कोई दिक्कत, समझे बात को। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जिसका मोल होगा उसी का क्या होगा, नंबर होगा। जब नाम के पीछे एटम नहीं लगा हुआ है, मॉलिक्यूल्स नहीं लगा हुआ है, तो क्या लेना है, उसका नेचुरल फॉर्म को लेना है। नेचुरल फॉर्म क्या होता है, जिस रूप में वो नेचर में एटम हो या मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है उसी को लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ तक समझ गए। तो अब हम लोग नेक्स्ट का वीडियो एक सवाल बना लेते हैं इसी में ना, बस एक सवाल और बनाएंगे, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है। सवाल कहता है क्या, समझो ध्यान से, 2.03 है ना जी, इंटू 10 का 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो क्या लिखा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट लिखा है, ऑक्सीजन एटम या मॉलिक्यूल नहीं ना लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन कंटेनर, मतलब किसी कंटेनर में इतना नंबर दिया हुआ है, मोल नहीं, नंबर दिया हुआ है, प्रेजेंट है कंटेनर में। कहता है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, कौन ऑप्शन सही है।
तो हम लिखेंगे, देखें ऑप्शन जी 2.03 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कंटेनर, गलत है कि नहीं है? एटम लिखा है यहाँ पे, तो ये एटम बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, इतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ ना मॉलिक्यूल लिखा ही नहीं है। जब कुछ नहीं लिखा है तो नेचुरल फॉर्म में देखना है, तो नेचुरल फॉर्म देखेंगे, नंबर क्या हो जाएगा 2.03 × 10⁻23 क्या नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स, तो O3 ऊपर लिखा है, नहीं लिखा है, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, समझो ध्यान से पहले। तो अब नेचुरल फॉर्म ना लेना है, तो यहाँ मॉलिक्यूल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा है क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या लिखा है? तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो O2 के रूप में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, क्या है ये? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अगर O दिया रहेगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन एटम है ही, क्या है जी? और O3 दिया मतलब ये क्या है, ओजोन है, क्या है ये? ओजोन का ना सूत्र है जी। लेकिन नेचर में ऑक्सीजन कैसे पाया जाता है, O2 के रूप में, इसलिए हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो बस इसी के साथ ये लेक्चर को समाप्त किया जाता है, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।